आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी सरकारी जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए साथियों। तो ये वीडियो मैं ऐसे साथियों के लिए तैयार किया हूँ जिनका कैटेगरी गलती से गलत हो गया है, तो वे क्या प्रोसेस अपनाएं जिससे उनका कैटेगरी में सुधार आ सके। तो इसी के लिए दोस्तों मैं आपको ये हाई कोर्ट का आदेश कॉपी दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे। साथ ही मैं आपको अंत में दिखाता हूं साथियों कि इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर विस्तार पूर्वक समझाया था कि पूर्व में जो टेट परीक्षा हुआ था 2020 में, उसमें एक रितु नाम के अभ्यर्थी का गलती से अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर सामान्य वर्ग हो गया था। तो उन्होंने कोर्ट में दोस्तों याचिका दाखिल किया था। तो किस प्रकार से हाई कोर्ट ने ये आदेश क्रमांक पारित करके व्यापम को जारी किया था कि वे इनका सुधार करें। तो इस पर दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और उन्होंने हाई कोर्ट के माध्यम से किस प्रकार से अपना कैटेगरी चेंज करवाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि जो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था उसका डिटेल है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं याचिकाकर्ता का नाम है रितु। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में आवेदन दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर WPC नंबर 2192 आप 2022। आपको साथियों हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ है उसका मैं आपको दिखाता हूं। आप नीचे आएंगे तो देखेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे साथियों कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर 2022 का WPC नंबर 2192 रितु कुमारी श्री रमेश कुमार जो कि याचिकाकर्ता थी और बनाम विरुद्ध छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम, इन्होंने सीजी व्यापम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जो कि न्यायमूर्ति था श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू। बोर्ड आदेश पर आदेश दिनांक। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता शिक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ वर्ष 2021 में प्रतिवादी संख्या व्यापम द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा TET अपना आवेदन पत्र जमा करते समय याचिकाकर्ता ने अनजाने में अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के बजाय खुली श्रेणी जनरल में निशान लगा दिया। याचिकाकर्ता OBC श्रेणी की है। परिणाम घोषित होने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि उसे OBC श्रेणी का उम्मीदवार नहीं माना गया था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसे ओपन कैटेगरी का उम्मीदवार माना गया है, मतलब जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना गया है। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने 11/11/2020 को प्रतिवादी प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं किया गया। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को जल्द से जल्द एक निर्देश जारी किया जाए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्या था मेन प्रॉब्लम, एक अभ्यर्थी थी रितु पिता रमेश कुमार, जिन्होंने TET परीक्षा 2020 में परीक्षा में उपस्थित हुई, लेकिन इन्होंने फॉर्म भरते वक्त अपना कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर जनरल खुली श्रेणी से भर दिया था। परीक्षा परिणाम आने पर उसे पता चला कि उसे OBC कैटेगरी का परीक्षार्थी नहीं माना गया है, जबकि उसे ओपन जनरल कैटेगरी का परीक्षार्थी माना गया है। इसके तुरंत बाद उसने CG व्यापम को 11/11/2020 को निवेदन किया। उसके पास खत लिखा कि उसके द्वारा से इस प्रकार से मिस्टेक किया गया है, इस पर सुधार की कार्यवाही किया जाए। लेकिन CG व्यापम द्वारा किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया। तो वह इस मुद्दे को लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील किया। अब आगे देखते हैं साथियों कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि मतलब व्यापम के अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने स्वयं कहा था, उसने स्वयं खुली श्रेणी को चुना था, इसलिए आवेदन में उसके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया था। व्यापम का कहना है साथियों कि जिस प्रकार से उन्होंने फॉर्म भरा था उसी के हिसाब से ही उसको उस कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जनरल कैटेगरी में रखा गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिट याचिका के साथ याचिकाकर्ता वर्ष 2014 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र
प्रस्तुत किया। आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर के भीतर आता है या नहीं आता है पर विचार करने के लिए आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हालिया सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता अपना नवीनतम सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व के साथ प्रस्तुत करती हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। जब इन्होंने दोस्तों हाई कोर्ट में याचिका लगाया गया तो फिर हाई कोर्ट ने जब व्यापम से पूछा तो व्यापम ने फिर कहा कि यदि वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती हैं तो उस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। इस पर फिर याचिकाकर्ता का कहना है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति को देखते हुए उसे हाल के सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के साथ नया प्रतिनिधित्व दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए उसे कुछ समय दिया जाए। यहाँ पर फिर दोस्तों याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अपील किया कि उसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र मतलब जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कुछ समय दिया जाए। उसके बाद फिर पक्षकार के अधिवक्ता को सुना और रिट याचिका के अभिलेख का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिकायत की प्रकृति, पक्षों के वकील की प्रस्तुतियां, मैं इस रिट का निपटान करना समझता हूं। किसने कहा? हाई कोर्ट के जज ने कहा। हम उच्च न्यायालय की याचिकाकर्ता के दावे के गुण में जाने के बिना प्रतिवादी को निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उन्होंने कहा साथियों कि B6 में उपरोक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ता को आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवादी प्राधिकरण के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देशित किया जाता है। मतलब दोस्तों फिर हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थी रितु जी, उनको आदेशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर अपना सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जमा करना है। और उन्होंने फिर व्यापम को भी आदेशित किया कि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी प्राधिकारी अभ्यावेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह की एक अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से उस पर विचार करेगा और उस पर निर्णय लेगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि जैसे ही रितु जी अपना सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र दाखिल करती है उसके 8 सप्ताह के भीतर ही उस पर व्यापम को एक्शन लेना होगा और उस पर जो उसका रिजल्ट में जनरल हो गया था उसको सुधार कर OBC करना होगा। इस प्रकार से फिर उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। फिर इस प्रकार से दोस्तों हाई कोर्ट ने CG व्यापम को आदेशित किया कि उसका जो कैटेगरी मिस्टेक हुआ है जनरल में उसको सुधार कर OBC में कन्वर्ट किया जाए, उसको सुधारा जाए। इस प्रकार से दोस्तों ये हाई कोर्ट का आदेश था। आप नीचे आएंगे तो देखेंगे साथियों कि जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि जो एक प्रेस विज्ञप्ति व्यापम ने जारी किया था CG टेट को लेकर, CG टेट 2020 को लेकर कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा दिनांक 9/1/2022 को आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2020 में शामिल अभ्यर्थी रितु वल्द श्री रमेश कुमार के द्वारा त्रुटिवश अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर सामान्य वर्ग से आवेदन किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट के आदेश क्रमांक WPC नंबर 2192/2022 में पारित आदेश के आधार पर उन्होंने अभ्यर्थी को नया सर्टिफिकेट जारी किया। साथियों आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथियों आप नीचे आएंगे तो आपको और जानकारी बताना चाहूँगा मैं कि यदि आपका भी OBC NCL से आते हैं और आपका जो फॉर्म है वो CL में हो गया है तो आप सेम प्रोसेस से इसी हाई कोर्ट के आदेश क्रमांक को आप व्यापम को दिखाकर सबमिट कर आप भी अपना कैटेगरी में सुधार करवा सकते हैं साथियों। चाहे आप SC ST से आते हैं, चाहे OBC से आते हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, यदि आपका कैटेगरी मिस्टेक हुआ है तो यदि दोस्तों आपने इस प्रकार से अपना प्रोसेस से अपना फाइल सबमिट किया तो जरूर ही आपका कैटेगरी में सुधार होगा। और इस PDF को दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल CG टीचर पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप टेलीग्राम में जाकर CG टीचर सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप इस पर क्लिक करें, इस पर आप ज्वाइन होइए। वहाँ पर मैं आपको
ये जो हाई कोर्ट का आदेश कॉपी है उसको मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। वहां से आप इसे डाउनलोड करके आप अपना सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के नए नए अपडेट और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इतने मेहनत से आपके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और